नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर लेके आया हूँ। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये जो पेपर है दोस्तों, ये सेक्शन ए, जैसे कि मैं बताता हूँ हर बार, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, अति संक्षेप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। इसके बाद हम शॉर्ट के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी कि राइट डाउन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समत्व और विधि का समान संरक्षण के बारे में अंतर बताइए। इसमें आप एवी डाइसी और सर एडवर्ड कोक के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि जो विधि का नियम है वो हमारा सर एवी डाइसी ने दिया था। और वो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्युलरिज्म, यानी कि पंथ निरपेक्ष पदावली से आप क्या समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला इसके बाद का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर कौन कौन से निबंधन आरोपित किए गए हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, दोहरे संकट के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर में हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि आर्टिकल 14 के बारे में बताना है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का प्रतिषेध करता है। विवेचना कीजिए, निर्णीत वादों का हवाला दीजिए, यानी कि जो वाद हैं उनकी सहायता से इसमें दोस्तों हमने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये हमारा एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में हमने बताना है निर्णीत वादों के सहायता से। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो वाद हैं, केसेस डिसाइडेड केसेस के माध्यम से हमने इसमें बताना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन होता है। इसमें हमने बताना है निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 2 में विहित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का वर्णन कीजिए। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसमें अगर आपने वो अच्छे से याद कर ली और समझ ली तो 50% पेपर आप कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा चीज़ें कहाँ कहाँ से आई हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ से पता लग जाता है। अब सेक्शन सी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सेक्शन सी का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है, राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मोरल मेर एनिमल एग्जिस्टेंस बट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी in the light to the statement explain right to life as contained under article 21 of the Indian Constitution refer to decided cases, यानी निर्णीत वादों की सहायता से हमने बताना है। कहने का मतलब जीवन के अधिकार से तात्पर्य केवल पशुवत जीवन जीना नहीं होता, वरन मानव गरिमा के साथ जीने से है। इस कथन के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकारों का वर्णन कीजिए, और निर्णीत वादों का हवाला भी यहाँ पर देना है। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स रेफर टू डिसाइडेड केसेस, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए, निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। ठीक है, जो डीपीएसपी है ये हमारे राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें जो अमेंडमेंट है वो किए जा सकते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे डीपीएसपी हो या फंडामेंटल राइट हो, अपने आप ही इन्फ्रेंच कर दिए जाते हैं, वो रोक दिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी जैसे मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक केस था शिवकांत शुक्ला वाला, बनाम एडीएम जबलपुर वाला, तो वहाँ पर उनके अधिकारों को रोक दिया गया था एडीएम जबलपुर के द्वारा। तो इस तरीके से हम निर्णीत वादों का यहाँ पर दे सकते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस भी दे सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है दोस्तों, डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेक्युलर स्टेट, व्हाट हैज़ बीन द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्ड, डिस्कस, यानी क्या भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का उपबंध करती है, इस संदर्भ में न्यायालयों का क्या रुख रहा है, विवेचना करनी है।
तो ये हमने बताने हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 12, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शिफ्टेड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डू यू एग्री डिस्कस, यानी भारतीय संविधान के प्रतियोगी संघवाद से सहकारी संघवाद की ओर परिवर्तित हो चुका है। क्या आप सहमत हैं या यहाँ पर अपने स्टेटमेंट देने हैं? ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे राइट एन एसे ऑन PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद पर एक निबंध लिखना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का पेपर जो है आपके सामने पेश हो जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको हेल्प मिलती है इसके माध्यम से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।